क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए बाइबल का सबसे सुपरिचित एक पाठ हम पढ़ेंगे। यह है सन्मति का सुसमाचार, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12। इस वचन को महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में स्वीकारा था, वह उन्हें बहुत प्रभावित किया था। आइए आज हम ध्यान पूर्वक इस वचन को पढ़ें। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस संसार में, इस दुनिया में, जहाँ पर हम कंफर्ट्स के लिए जीते हैं, प्लेजर के लिए जीते हैं, हम यह नहीं सोचते कि कल क्या होगा, हम यह सोचते आज की जिंदगी खुशी के साथ आज जियो। यहाँ पर हमें दुख अच्छा नहीं लगता, कोई हमारा इंसल्ट करे अच्छा नहीं लगता, कोई हमें रिजेक्ट करे हमें अच्छा नहीं लगता। हम कामयाबी देखना चाहते हैं, उससे कुछ भी कम मिले तो हम खुश नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमेशा हमें अप्रिशिएट करते रहे, प्रोत्साहन देते रहे और हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि दुनियादारी यही है। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु हमें वर्ल्डली वैल्यूज के अलावा एक गॉडली वैल्यूज के बारे में सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं तुम नम्र बनो। अगर कोई तुम पर गुस्सा कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार भर रहा है, तो तुम्हें नम्र बनना है, तो ही तुम्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। तुम्हें पवित्र बनना है, तो ही तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा। तुम्हें विनम्र बनना है, धार्मिक बनना है। तो जहाँ पर वर्ल्ड के वैल्यूज हमें कुछ और सिखाते, विशेष रूप से हमारे युवाओं को हम देखें तो उनके जीवन में विनम्र बनना, नम्र बनना ये है ही नहीं। क्यों? इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर आपके बच्चों को आपने कुछ कहा, कितना जल्दी, एकदम तुरंत, चुटकी में वे हमें उल्टा जवाब देते हैं। जो मैंने किया नहीं वो मुझसे कहना नहीं। यानी हमारे बच्चे ये विनम्रता वाली पाठ सीखते ही नहीं है। अगर माता पिता ने डांट लिया तो उन्हें लगता है दे डू इनजस्टिस टू अस, उन्होंने हमारा इंसल्ट किया, बेबुनियाद हम पर आरोप लगाए, हमें डांटा, हमें मारा। आज की दुनिया में अगर हमने किसी को करेक्ट किया, टीचर्स ने बच्चों को करेक्ट किया, या एल्डर्स ने बच्चों को करेक्ट किया, या फिर मिनिस्टर्स को किसी पुरोहित या धर्म बहन ने करेक्ट किया, हमें चुभती है ये बातें, क्योंकि हम विनम्र बनने के लिए तैयार नहीं। हमारे अंदर ये गॉडली वैल्यूज नहीं है। किसी ने हमसे लड़ाई की तो हम भी उल्टा लड़ाई करेंगे। माफी मांगना, पहले वो व्यक्ति आके हमसे माफी मांगे। अरे ये तो लड़ाई उनके बीच की बात है, हम क्यों सिर डालें? हमारा थोड़ी ना यह काम है। हम ना ही माफी मांगने के लिए तैयार है और ना ही हमारे ही परिवार में मेल मिलाप करने के लिए तैयार है। कितने परिवार टूटे हैं, आप सोचिए। आपके ही परिवारों में कितने रिश्तेदारों से आप दिल खोलकर बात करते हैं। हमारे रिश्तों में तनाव आता है, दरारें आते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर तनाव है, दरार है, वहाँ पर मेल मिलाप नहीं है, तो वहाँ पर ईश्वर की कृपा और आशीष नहीं है। उसके बाद प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे कारण तुम अपमान सहोगे। मेरे कारण आप देख सकते हैं आज की दुनिया में
बहुत तकलीफ होती है लोगों को, बहुत दिक्कतें आती है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम ईसाई है और ईसा के मूल्यों के अनुसार जीना चाहे। तो अगर हम दुनियादारी में जिए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आज कोई मुझसे यह कह रहे थे कि रोज सिस्टर, लोगों को हमसे दिक्कत तब आती है जब हम सच बोलते हैं, और वो भी सच जो मुंह पर बोलते हैं। पीठ पीछे बोली हुई बात या झूठ लोगों को कोई दिक्कत नहीं देती, लेकिन सच जो हम मुंह पर देखकर बोलते हैं वही लोगों को चुभती है। पीठ भी पीछे बोलने वाले, मक्खन लगाकर बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, ये लोग आज की इस दुनिया में बहुत सभ्य माने जाते हैं। आइए आज हम भी अपने आप को एक इवैल्यूएट करें। क्या मैं विनम्र बनने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरे अंदर वो स्वभाव है कि मैं अगर किसी को दुखी देखूँ तो उसके दुख में शामिल हूँ, या फिर मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ? क्या बैठ के रो रहे हो? आर वी एम्पैथेटिक टू द पीपल? क्या हम लोगों के दुख और दर्द को समझते हैं? हम संवेदनशील हैं या नहीं? हम अपने आप को टटोल कर देखें कि हाँ, हम धार्मिक है या नहीं। रोज चर्च जाते हैं, मिसा में भाग लेते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं, लेकिन क्या हम सही में धार्मिक है? ये तो हमारा जीवन ही बताएगा। आइए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु जब जीवन में दुख और संकट आते हैं, जब हमारे जीवन में प्रभु आपके मूल्यों के द्वारा, आपके पद चिन्हों के ऊपर चलने के द्वारा हमारे जीवन में जो कष्ट होता है, उसमें आप हमारी मदद करें। सही राह पर चलने में दिक्कतें जरूर आएगी, लेकिन मंजिल बहुत अच्छा है, वहां पर प्रभु है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें वो प्रतिज्ञा देश दूंगा, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, मैं तुम पर दया दिखाऊंगा, तुम मेरे दर्शन करोगे, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, स्वर्ग राज तुम्हारा है। इतने सारे आशीष प्रभु हमें देते हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें आज के दिन और प्रभु से कहे, प्रभु इस आशीष वचन में जितने भी आशीष आपने हमारे लिए रखे हैं उसे हमें प्राप्त करने की योग्यता दे।